2005 में पहली बार बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और 2005 के कैंपेन में भी लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग वो करते आए। 4 चुनावों में लगातार उनका ये मांग बरकरार रहा। कई बार बिहार विधानसभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों को ले जाकर और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने मांग की और सभी दलों ने उनका इस मुद्दे पर साथ दिया। नीति आयोग का लगातार हर साल जो राज्यों का रिपोर्ट आता है उसको भी अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो बिहार हमेशा से पिछड़ता जा रहा है। जो बिहार, हम अभी अपने बजट भाषण में भी इस इशू को उठाए थे और इस डिमांड को प्रेस करके मैं कहा था कि बिहार एक तो हमेशा से सुखाड़ और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, दूसरा सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य हो गया। सभी मानकों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मानक हो, शिक्षा का मानक हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मानक हो, सभी बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, एक आध अगर छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर है। और जिस तरह से भारत सरकार ने ये मांग खारिज की, ये कह के कि बिहार उस पैरामीटर पर नहीं आता है। मैं उस दिन भी कहा था कि कोई भगवान, अल्लाह और क्राइस्ट तो मानक बनाते नहीं है। मानक तो अपना सरकार बनाती है। मानक कई बार पैरामीटर उसको चेंज करके जब करना होता है तो किया जाता है। तो बिहार के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बिहार कांग्रेस ने फैसला किया है और कल भी हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने हाउस जाने के पहले इस इशू को उठाए थे। राष्ट्रीय जनता दल, माले और कांग्रेस के सभी हम साथी वहां इस इशू को उठाए थे और हम आज आपके बीच ये घोषणा करते हैं कि प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश डेलीगेट, एआईसीसी डेलीगेट अपने अपने प्रखंड के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय एवं तृतीय चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसकी घोषणा भी हम आगे करेंगे। आज इसी इंफॉर्मेशन को आपसे साझा करने के लिए हमने आपको बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के इस हक हकूक की लड़ाई को लड़ने में आपका भी सहयोग मिलेगा। अखबारों में और टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी इस आंदोलन में हिस्सेदार बनाने के लिए आप भी, हम सभी का सहयोग करें। सर, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी, तब भी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क आया है। आप निकाल के देखिएगा, या बराबर मैं इस बात को कहते रहा हूँ क्योंकि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखने का हमको मौका मिला कि कांग्रेस की हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बिहार अव्वल था। बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। और सारा जितना हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, कांटी थर्मल हो, बेगूसराय का जो रिफाइनरी का कारखाना हो, सब तो उसी समय हुआ। और प्रायः सभी जिलों में उस समय चीनी मिल, शकील साहब के जिले में जूट मिल इतना बड़ा, उस इलाके से कितना जाता था बंगाल में और पूरे देश में। तो
उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे बिहार पिछड़ते गया। उसके बाद ये मांग उठना स्वाभाविक था। हम जरूर 2004 से लेके 14 तक तो रहे ही, लेकिन उस समय भी ये स्थिति नहीं थी। उसको भी हम लोगों ने उठाया था। रेल का 3-3 कारखाना लगा था, लेकिन उसके बाद तो बता दीजिए इस 10 साल में क्या हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगाई जा रही थी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, दीजिए हम 1,25,000 करोड़। और ये बात उठी ही तब जब बिहार का झारखंड से अलगाव हुआ और सारा मिनरल वेल्थ झारखंड में चला गया। उस समय भी अगर ठीक से आपको याद होगा, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने जब बंटवारा का प्रस्ताव पेश हुआ था लोकसभा में, तो उन्होंने 1,80,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी, जिस समय मैं 2000 के विधानसभा में काम करता था। तो इस सवाल को तो बिहार के जनता के हित में उठाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी 20 साल से 2 साल अगर हटा दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस सवाल को उठाते रहे। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाते रहे और उनका ये मांग अगर अनसुनी की जा रही है। इस बार लोगों को जिस तरह से सरकारी पार्टी, सत्ता की पार्टी कही कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया, तो क्या दिया गया भाई? सड़क तो हर राज्य में बन रहा है और ये योजना तो पहले की है। आप लोग कहिएगा तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। ये घोषणा किया था पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे DPR के लिए 2022 में ही NHAI ने टेंडर मंगाया था। 300 दिन की डेडलाइन दी थी। 2023 तक DPR तैयार होने और काम शुरू होने की बात कही। यही तो हुआ है। सड़क में दूसरा गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो, इसका घोषणा हुआ है। श्रीमान जी, जो मैं कह रहा हूँ तो कागज के साथ ही तो कह रहा हूँ। सुन लीजिए पहले पूरी बात। बीच में नहीं, सुन लीजिए पहले, फिर पूछ लीजिए। उसका कौन सा ये है कि मैं भाग रहा हूँ कि और आपका सवाल का मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में। पुनः इसकी घोषणा 2024 के बजट में कर बिहार के लिए नई सौगात बताई जा रही। हालांकि हम उस दिन अपने बजट भाषण में भी ये कहे, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा महाबोधि कॉरिडोर 1 साल पहले की योजना है और हम लोगों ने उठाया है एकदम रिलीजियस कॉरिडोर बनाने का, जिसमें यहाँ एक ही बिहार और झारखंड मिला के एक ही ज्योतिर्लिंग है। बाबा बैद्यनाथ का भी उसमें जिक्र नहीं, तो वो भी होना चाहिए। हमको गया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये तो पहले हो चुका था, उसमें शामिल किया जाना चाहिए अगर करना ही है तो। नया अगर कुछ है तो क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बेवकूफ बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी पूरे बिहार को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। नीतीश जी को क्यों घसीट रहे हैं? वो तो बेचारे उठाते रहे हैं। मुझे तो उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वो कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। अरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सजग लोग हैं, तभी तो इसका निश्चित उत्तर तो आपको वहां से मिलेगा। वो भी उत्तर मैं ही तो हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूछिए उनसे। मैं भी आपको ही कह रहा हूँ, मैं या कहिए तो मैं आपको उकसा रहा हूँ, जो लिखना है लिखिए, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए सवाल ना कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई को आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया? और जो पहले से घोषणा हो चुका है 22-23 के बजट में, 21-22 के बजट में, उसी को नया ये करके, मान लीजिए आंध्रा को तो मिला भी, सीधा पैसा मिल रहा है, तो कोई भी मानेगा कि नहीं उसको मदद हुई। बिहार को क्या मदद हो गया? सड़क कहाँ नहीं बन रहा है, पुल कहाँ नहीं बन रहा है, और आप ही लोग लिखते हैं कितना पुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग पार कर रहा है बिहार में। भी पुल रहेगा कि जाएगा कौन जानता है? मेरे नजरिए से मैं जो कुछ भी, लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर
मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। आपको क्या लग रहा है, क्यों क्या हुआ? अरे भाई, सवाल है उनका, आप पूछ रहे हैं आप हमसे। हम तो अपना कार्य योजना जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का है वो मैं आपको बता दिया, वही बताने के लिए मैं बुलाया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहे। मोदी जी के बारे में आप लोग बोलते हैं, नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं,